स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमसीक्यूज करने का एक ट्रिक सिखाऊंगा। अगर ये ट्रिक आपने सीख लिया तो फिर आपको मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं, मेमोराइज करते हैं और वो पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे भी होते हैं नंबर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में पहुंचकर उनको याद की हुई चीज़ भूल जाते हैं। उसको याद दिलाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। उस ट्रिक को आपने गौर से सुनना है। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, खुसूसन पाकिस्तान स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी कारआमद साबित हो सकता है। दो क्वेश्चंस लिखे हैं। Which plain is located in northeastern Pakistan and is formed by the alluvial deposits of the Indus River and its tributaries? इसके ऑप्शंस हैं ए अपर इंडस प्लेन, बी लोअर इंडस प्लेन, सी प्लेट्यूज, डी माउंटेन्स। एक लेक्चर इसी चैनल पर है, आप देख सकते हैं प्लेट्यूज, माउंटेन्स और प्लेन्स में क्या फर्क है। आप वो लेक्चर देख लें, आपको पता चल जाएगा। अब ट्रिक क्या है, आपने जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से हिंट्स तलाश करने हैं। जवाब आपके सवाल से ही आपको मिल जाएगा। आपने सवाल को समझना है, असल इम्तिहान ही सवाल को समझना है। ओके जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें हिंट्स को समझना है। यहाँ लिखा हुआ विच प्लेन, एक हिंट हमें मिल गया भैया, यहाँ पर प्लेन की बात हो रही है। ये हिंट नंबर 1, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है और साथ 1 भी लिखा है। लेकिन आपने याद रहे पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको ट्रिक को समझाने के लिए मैंने हिंट नंबर 1 और उसको अंडरलाइन भी किया है। अब ये जो प्लेन है आपने ये जहन में रखना है। एक हिंट आ गया, इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न है ये हमारे पास सेकंड हिंट आ गया, इसको भी याद रखना है। पाकिस्तान एंड इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। अब ये जो एलुवियल डिपॉजिट है ये हमारे पास तीसरा हिंट है आपके क्वेश्चन में। ऑफ द इंडस रिवर, अब ये इंडस रिवर आ गया, ये हमारे पास चौथा हिंट है। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और इसके 5वीं हिंट्स। ये जो हिंट्स अगर आप याद रखेंगे ना जहन में, अब यकीनन एग्जाम देने से पहले आप रिवर के हवाले से पढ़ते हैं, ट्राइब्यूटरीज के हवाले से पढ़ते हैं, प्लेन के हवाले से पढ़ते हैं। आपको उन चीज़ों का पहले से ही मालूम होना ज़रूरी है। आप तैयारी करके जाते हैं, यकीनन सारे स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ इल्म ज़रूर होता है। अब देखें, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। अब हम फर्स्ट हिंट देखेंगे। फर्स्ट हिंट देखकर कुछ ऑप्शंस खुद ब खुद एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर विच प्लेन है, क्या इसमें माउंटेन का जिक्र है, क्या इसमें प्लेट्यूज का जिक्र है? न इसमें प्लेट्यूज यानी सतह मुर्तफा का जिक्र है, न इसमें माउंटेन्स पहाड़ का जिक्र है, प्लेन का जिक्र है। अब इस एक हिंट से ये सी और डी का ऑप्शन खुद ब खुद एक्सक्लूड हो गया। आपने इसको खत्म करना है। अब हमारे पास रह गए ए और बी, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। प्लेन इधर भी है, प्लेन इधर भी है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा है, हमने मजीद हिंट्स देखना है। देखकर जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान एंड इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब ये जो एलुवियल डिपॉजिट, जिसे कहते हैं जरखेज मट्टी, दरिया अपने साथ बहा के लेके जाता है और जमीन पे डिपॉजिट करते हुए जाता है। कौन सा दरिया? दरिया सिंध यानी कि इंडस रिवर। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और इस इंडस रिवर के दाएं बाएं से आने वाले दरिया। इंडस रिवर से लोअर इंडस प्लेन भी बनता है, अपर इंडस प्लेन भी बनता है। अब ये इंडस रिवर का जो हिंट है उससे भी हमें फर्क नजर नहीं आ रहा है। एलुवियल डिपॉजिट्स, इंडस रिवर दोनों को एलुवियल डिपॉजिट साथ लेके जाता है, अपर इंडस प्लेन का भी, लोअर इंडस प्लेन का भी। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, दोनों के ट्राइब्यूटरीज हैं, लोअर इंडस प्लेन में भी और अपर इंडस प्लेन में भी। वो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का एक छोटा सा नक्शा दिया है, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी हिंट्स तो पढ़ लिए, एक हिंट हमारे पास है नॉर्थ ईस्टर्न। अब ये डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन की बात की वजह से अब जो ऑप्शन सही होगा आप पर वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है। अब आपको मालूम होना चाहिए नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्टर्न है। अब पाकिस्तान के नक्शे की तरफ नजर दौड़ाएं। नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पंजाब है, ना कि सिंध। सिंध कहाँ पे है? साउथ में है।
और ये जो लोअर इंडस प्लेन है वो सब सिंध में है, जबकि अपर इंडस प्लेन वो सब कहाँ पे है, पंजाब में है। अगर उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न के जगह पर पंजाब लिखा होता तब भी क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, नाम नहीं दिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न कहाँ पे मौजूद है, ये है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्टर्न में पंजाब मौजूद है। अपर इंडस प्लेन कहा जाता है दरियाए सिंध का बालाई मैदान और लोअर इंडस प्लेन दरियाए सिंध के जेरी मैदान। अब हमें पता चला कि ये लोअर इंडस प्लेन चूंकि सिंध में है, सिंध साउथ ईस्टर्न में मौजूद है, इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे और हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बचेगा, अपर इंडस प्लेन। आपने करना क्या है, ए को फिल करना है। यहां पर ए को आप यहां फिल करेंगे, ये देखिए, इसको सही तरह फिल करना है और इससे बाहर नहीं निकालना है कोई भी। आपने करेक्ट ऑप्शन को निकाल लिया। बहुत इजी ट्रिक है। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर देना चाहूंगा आपकी इजी की खातिर। विच पोर्ट एक्सर्ट्स सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल ट्रेड? कराची पोर्ट, पसरी पोर्ट, गवादर पोर्ट, जिवानी पोर्ट। इसमें भी आपने वही ट्रिक इस्तेमाल करना है। सवाल में क्या पूछा है, विच पोर्ट एक्सर्ट्स। पोर्ट हमारे पास क्या आ गया, हिंट, फर्स्ट हिंट आ गया। सब्सटेंशियल हमारे पास सेकंड हिंट आ गया। इन्फ्लुएंस थर्ड हिंट आ गया। एंड ग्लोबल ट्रेड हमारे पास फोर हिंट आ गया। मैंने यहां पर अंडरलाइन किया, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन नहीं करना है, आपने एक डॉट भी नहीं लिखना है, साफ सुथरा रखना है। आपने अपने जहन में इस ट्रिक को एग्जाम्स के दौरान ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब यहाँ पर विच पोर्ट हैं, वो बंदरगाहों के हवाले से सवाल कर रहे हैं। हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कराची पोर्ट, ये भी बंदरगाह। पसनी पोर्ट, ये भी पाकिस्तान का बंदरगाह। गवादर पोर्ट, ये भी बंदरगाह है। जिवानी पोर्ट, ये भी बंदरगाह है। तो इस हिंट से हमें इतना ज्यादा एक्सक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि सारे पोर्ट्स हैं, तो चारों में से एक हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हिंट की तरफ। एक्सर्ट्स सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल ट्रेड। अब ये जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड कराची पोर्ट पे भी होता है, पसनी पोर्ट पे भी होता है, जिवानी पोर्ट पे भी होता है, गवादर पोर्ट पे भी होता है। ग्लोबल ट्रेड से भी इसमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस तो सबका होता है ग्लोबल ट्रेड में। इन्फ्लुएंस कराची पोर्ट का भी है, पसनी पोर्ट का भी है, गवादर का भी है, जिवानी पोर्ट का भी है, सबके इन्फ्लुएंस है ग्लोबल ट्रेड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने हमें हिंट दिया है जिसकी वजह से हम इन चारों में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है सब्सटेंशियल, यानी कि काबिल जिक्र, सबसे ज्यादा मौसर इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल ट्रेड के लिए। वो कौन सा पोर्ट करता है, तो आप कराची, पसनी, जिवानी, ये पोर्ट्स कदरे गवादर से छोटे भी हैं और गवादर आलमी तिजारत के लिए इंतहाई पाकिस्तान में मौजू है। डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पहले पोर्ट्स के हवाले से तो पढ़े हैं। तो आपने क्या करना है, इस सब्सटेंशियल के हिंट को याद रखकर आपके जहन में आएगा भाई ये तो गवादर पोर्ट हो सकता है, तो आपने सी पे जाके क्या करना है, फिल करना है। अब इस तरह आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करना है अपने दिमाग में और आपने एमसीक्यूज करना है। मुझे उम्मीद है अगर आप इस पर पूरा अमल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू सर मुमताज अकेडमी फॉर more informative lectures. Thank you.